राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो गया है। अब नतीजों का इंतजार है और ये नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। ऐसे में लोगों ने अपनी अपनी राय और सर्वे देने शुरू कर दिए हैं और सट्टा बाजार में सरगर्मी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन राजस्थान के नतीजों को लेकर है और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ का जो ट्रेंड है वो बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। पिछले 5 चुनाव में हर बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, यही वजह है कि यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा है। चुनाव की शुरुआत में राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि अशोक गहलोत अपनी सत्ता बचा ले जाएंगे, लेकिन वोटिंग होने के बाद अब वही लोग बीजेपी की बढ़त की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? वोटिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे लोगों के विचार बदल गए? पिछले 5 चुनाव में राजस्थान का क्या ट्रेंड रहा है? क्या वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना मतलब सत्ता विरोधी लहर है? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। राजनीतिक गणितज्ञों का विचार बदला क्यों है? दरअसल 25 नवंबर को राजस्थान में 199 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग खत्म हुई। वोटिंग प्रतिशत चौंकाने वाले थे। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में कुल 74.96% वोटिंग हुई है, जबकि 0.83% वोटिंग डाक मतपत्र और घरेलू मतदान के जरिए हुई है। जबकि साल 2018 के चुनाव में राजस्थान में 74.06% मतदान हुआ था, यानी इस बार चुनाव में 0.9% मतदान ज्यादा हुआ है। इस वोटिंग ट्रेंड के आधार पर राजनीतिक गणितज्ञों का मानना है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है और सत्ता में वापसी कर रही है। ऐसा तर्क राजस्थान के पिछले 20 साल के वोटिंग ट्रेंड को देखकर दिया जा रहा है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। पिछले 20 सालों में कैसा रहा है राजस्थान का वोटिंग ट्रेंड? राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती है। पिछले करीब 5 चुनाव से ऐसा ही चला आ रहा है। पिछले 20 सालों के ट्रेंड की बात करें तो जब भी राज्य में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, बीजेपी राजस्थान की सत्ता पर काबिज हुई है, और जब भी वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। ये बात ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, इसके पीछे वजह है पिछले 20 सालों का चुनावी डाटा, जो बताता है कि कैसे वोटिंग प्रतिशत के आधार पर सत्ता में परिवर्तन होता है। साल 1998 में 63.39% वोटिंग हुई थी, कांग्रेस जीती और सीएम अशोक गहलोत बने। 2003 में 67.18% वोटिंग हुई थी, यानी 1998 से 3.79% ज्यादा वोटिंग हुई थी। बीजेपी को सत्ता मिली और सीएम बनी वसुंधरा राजे। साल 2008 में 66.2% वोटिंग हुई थी, यानी 2003 से करीब 1% कम वोटिंग हुई थी। कांग्रेस की सरकार बनी और सीएम बने गहलोत। 2013 में 75.04% वोटिंग हुई थी, यानी 2008 से करीब 9% कम वोटिंग हुई थी। बीजेपी सत्ता में लौटी और एक बार फिर सीएम बनी वसुंधरा राजे। 2018 में 74.06% वोटिंग हुई थी, यानी 2013 से 0.98% कम वोटिंग हुई थी। फिर कांग्रेस सत्ता में लौटी और तीसरी बार सीएम बने अशोक गहलोत। मतलब साफ है कि वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना बीजेपी के सत्ता में आने का संदेश है और वोटिंग प्रतिशत का कम होना कांग्रेस के लिए सत्ता का संदेश है। अब ये संदेश कितना सही है और कितना गलत है, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन अब बात यहाँ तक आ ही गई है तो ये भी जान लेते हैं कि कांग्रेस हारी तो कौन सी वजह होंगी और यदि बीजेपी हारी तो उसके पीछे क्या वजह होगी। कांग्रेस की हार की क्या वजह होगी? सचिन बना अशोक गहलोत। सचिन और अशोक गहलोत के बीच का टसन पिछले 5 सालों से चर्चा में है। राजस्थान की सरकार और जनता दोनों ही बेहद परेशान नजर आए हैं और ये दोनों नेता चुनाव के दौरान भी सेम पेज पर नजर नहीं आए हैं। पेपर लीक। राजस्थान में पिछले 5 साल में करीब 17 बार पेपर लीक हुआ है और इससे राज्य के करीब 40 लाख से ज्यादा युवा परेशान हुए हैं और राजस्थान के 5 करोड़ वोटर में से करीब 1.5 करोड़ वोटर पर इनका असर हुआ है। ध्रुवीकरण। पिछले 5 सालों में राजस्थान कम्युनल हिंसा को लेकर भी काफी चर्चा में रहा है, चाहे वो करौली हिंसा का मामला हो या फिर कन्हैयालाल की हत्या। बीजेपी इसे चुनावी प्रचार में मुद्दा बनाया और गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाए हैं। ऐसे में कांग्रेस हारती है तो एक वजह ध्रुवीकरण भी हो सकता है। बीजेपी की हार की क्या होगी वजह? वसुंधरा बनाम केंद्रीय नेतृत्व। कांग्रेस की तरह ही बीजेपी में भी फूट है। वसुंधरा राजे को केंद्रीय नेतृत्व किनारे लगाने के चक्कर में है, तो वहीं वसुंधरा राज्य में केंद्रीय नेताओं के खास लोगों को निपटाने के चक्कर में लगी हुई थी। यही वजह है कि इस बार सबसे ज्यादा बीजेपी के बागी चुनावी मैदान में थे। ध्रुवीकरण की राजनीति फेल होना। राजस्थान में बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेलने की पुरजोर कोशिश की है। छोटे बड़े बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेताओं ने मंचों से कन्हैयालाल की हत्या को मुद्दा बनाने की कोशिश की है। ऐसे में बीजेपी की हार का मतलब है हिंदुत्व कार्ड का फेल होना। यदि हिंदुत्व कार्ड फेल होता है तो 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। राजस्थान में जातियों को एकजुट करने में फेल होना।
बीजेपी राजस्थान की जातीय समीकरण को देखते हुए केंद्र के 7 नेताओं को मैदान में उतारा था ताकि लोगों के बीच जातीय नेतृत्व को लेकर एक अच्छा बीजेपी की तरफ से संदेश जाए कि हम हर वर्ग का नेतृत्व करते हैं। यदि बीजेपी हारती है तो माना जा सकता है कि जातियों को साधने में बीजेपी फेल हो गई है। तो ये थी राजस्थान विधानसभा के चुनावी आकलन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप राजस्थान में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।